बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस स्पेशल रेसिपी में हम बनाएंगे वाइट पुलाव। इसको हम बनाएंगे बिल्कुल देगी तरीके से और जायके में भी ये बाज़ारी पुलाव से बहुत बेहतर बनता है। तो इसको बनाने के लिए हम घर में मौजूद मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसानी से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यखनी के लिए हम एक पोटली बना लेते हैं और उसमें अपने सारे मसाले उसके अंदर डाल देंगे। तो उसमें लेंगे 3 अदद तेज़पात, 2 अदद काली बड़ी इलायची, 3 अदद दारचीनी के टुकड़े, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 अदद बादियान के फूल, जावित्री, 2 टेबलस्पून इसमें अंदर डालेंगे सौंफ और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसको पोटली बना लेंगे और पोटली बना के इसको गीला कर लेंगे। तो प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे 2 साबुत लहसुन, 1 अदद मीडियम प्याज, उसको काट के इस तरह डाल देंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको छील के उसको साफ़ कर लेके उसको काट लेंगे। और मसालों वाली पोटली जो हमने बनाई थी, तो इसके अलावा इसके अंदर क्या ऐड करेंगे गोश्त। यहाँ पे मैंने लिया 750 ग्राम बीफ, उसको इस तरह काट लिया साफ़ करके। तो उसके अंदर एक हड्डी भी शामिल कर ली है। तो आप बीफ की बजाय मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी उसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे हम पानी। तो तकरीबन 5 गिलास पानी के हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है। तो पानी डालने के बाद इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको हम प्रेशर लगवा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको प्रेशर लगवा लेंगे। पहला प्रेशर हाई फ्लेम पे लगाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 20 से 25 मिनट तक हम इसको प्रेशर लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बीफ और उसको गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो 20 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे और इसके दरमियान भी एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तकरीबन 25 मिनट के मैंने इसको इस्तेमाल किया और इसकी यखनी तैयार हो गई है। अब इस यखनी को मैं अलहदा कर लूँगा और जो इसके अंदर गोश्त है उसको भी अलहदा कर लूँगा, और जो इसकी पोटली है हम इसको निकाल के उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो पुलाव बनाने के लिए अब एक बर्तन में 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे और उसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। और उसके अंदर बारीक लंबे कटे हुए प्याज डालेंगे। 2 अदर प्याज उनको काट लिया, उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो गोल्डन ब्राउन करने के बाद आधा प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे और आधा प्याज हम पुलाव के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसके अंदर से फ्राई करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकाल लेंगे। तो आधा प्याज निकालने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद तेज़पात, 6 से 7 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल और 5 अदद सब्ज़ इलायची। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरे का। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त जो हमने बॉईल किया था, वो इसके अंदर ऐड करके इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। गोश्त यहाँ पर हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और इसको 2 मिनट तक गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम के करीब दही है, दही इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको गोश्त के साथ 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। तो उसके बाद शामिल करेंगे 2 अदर मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको चॉप करके काट लेंगे, उसको डाल देंगे। इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। तो इसके अलावा आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च डालेंगे 6 से 7 अदर हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। नमक हमने पहले यखनी के अंदर भी डाला हुआ, तो दोबारा हम इसको चेक कर लेंगे जब चावल डालेंगे इसके अंदर। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगा यखनी के 5 कप यखनी के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो यखनी हमने बनाई हुई वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके 5 कप। तो चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं 2.5 कप के करीब चावल हैं। सेला राइस, तो उसको मैंने 2 घंटे पहले पानी से भिगो दिया था, 3 से 4 दफ़ा धो के उसको पानी में भिगो दिया था। तो ढाई कप हमारे पास राइस हैं, तो उसी लिहाज से हम फिर 5 कप इसके अंदर यखनी के इस्तेमाल करेंगे। तो जो चावल मैंने भिगोए तो उसको पानी से निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे हाई। तो हाई फ्लेम के साथ हम इसके अंदर जो पानी है इसका ड्राई कर लेंगे। तो पानी ड्राई करने के बाद हम इसका दम लगा देंगे। तो इसको दम पे लगाने के लिए इसके ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा लगा देंगे गीला करके और इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन हम 12 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कवर रखेंगे। तो 15 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके अंदर बाकी प्याज जो हमने फ्राई किया था गोल्डन ब्राउन, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उस चावल को हिला लेंगे। तो अब इसको दोबारा फ्लेम के बगैर कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको खोल लेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार वाइट पुलाव हमारा तैयार हो गया है। तो अगर आप इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी बाज़ारी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपको घर में मिलेगा। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसको ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।